अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने क्वेश्चन नंबर 15 करना है। लिखा हुआ है नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स, यानी कि अगर चीज़ लाते वक्त थोड़ा बहुत नॉर्मल लॉस हो जाता है। नॉर्मल लॉस से मुराद क्या होता है कि थोड़ा बहुत ऐसा नुकसान हो गया है जिसको हम लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो लॉस जो कि रिकवर हो जाता है, जिसको हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। अब नॉर्मल लॉस से क्या मुराद होता है कि ऐसा लॉस जिसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी कि लेट सपोज कि हम रास्ते में जा रहे हैं कि आग लग गई है कहीं, तो सारी की सारी कंसाइनमेंट तबाह हो गई है, अब वो रिकवर नहीं हो सकती। अगर हम इधर बात करें, हम लेट सपोज के शीशे के बर्तन लेके जा रहे हैं, तो रास्ते में जाते जाते कोई 2-3 ग्लास टूट गए हैं, तो वो रिकवर हो जाएगा। उसका क्या करेंगे कि 2-3 ग्लास टूटे हैं तो हम क्या करेंगे कि जो अपनी कंसाइनमेंट होगी उसको थोड़ा सा महंगा कर लेंगे ताकि उसकी कॉस्ट भी रिकवर हो जाए, ठीक है। यानी कि अगर 10 ग्लास हैं उसमें 2 टूट गए हैं, ठीक है, तो जो 2 ग्लास हमारे पास टूटे होंगे, हम 10 ग्लास अगर 100 रुपये के होंगे तो 8 ग्लास 120 रुपये के करके, तो जो ग्लास टूटे होंगे उसका भी नुकसान रिकवर कर लेंगे। आसान लैंग्वेज में ये कहेंगे कि नॉर्मल लॉस से मुराद ऐसा नुकसान होता है जिसको हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं और रिकवर कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो थोड़ा सा इसमें चेंज है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा। ऑन 1 जनवरी 2016 मोहसिन कॉल कंपनी of Quetta consigned to Ramzan Limited of Lahore 10,000 tons of coal, यानी कि कोयला जो है वो 10,000 जो है वो टन कोयला कंसाइंड हुआ है कहाँ से, कोयटा से लाहौर। द कॉस्ट ऑफ कोल वाज 40 पर टन, यानी एक जो है वो टन की जो कीमत है वो 40 है। एंड रेलवे चार्जेस वर टन पर टन, यानी कि एक टन के ऊपर 10 रुपये जो है वो रेलवे के चार्जेस लग रहे हैं। ऑन 25 Feb एन अकाउंट सेल वाज रिसीव फ्राम रमज़ान लिमिटेड शोइंग दैट 5,000 टन्स ऑफ कोल सोल्ड एट ₹80 पर टन, यानी कि उसने 50,000 टन जो है वो बेच दिया और एक टन की जो कीमत थी वो 80 रुपये थी। एक्सपेंस सेल एक्सपेंस 4,000, इंश्योरेंस 1,000, कमीशन 5% ऑन सेल, ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा द एजेंट एनक्लोज द बिल ऑफ फॉर द सेल प्रोसीड द लेस एक्सपेंस एंड रिपोर्टेड अ शॉर्ट ऑफ 100 टन्स ऑफ ऑन अ होल कंसाइनमेंट, यानी कि पता चला उसने चेक किया तो 100 जो टन की जो है वो शॉर्टेज हो गई है, यानी कि ख़राब हो गए इसमें से थोड़े बहुत। द होलसेल शो the consignment account in the books of Mohsin Coils Company। क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्लास फॉर्मेट मैंने बना लिया। अब हम क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली इसका लेक्चर बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंसाइनमेंट जो है वो उन्होंने कितनी की बताई है, 40 रुपये एक टन की कीमत है। तो 40 को हम लोग 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 लाख हमारे पास आ गया। इसका हमने डायरेक्टली जो है वो अकाउंट बनाना है, ठीक है। इसमें उन्होंने और कुछ नहीं कहा, सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट कहा है इन्होंने, तो हम बस वही बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो रेलवे फ्रेट लगा है, कितना, एक जो है वो टन पे 10 रुपये लगा है, तो हमारे पास 10,000 टन पे कितना लगेगा, 1 लाख। इसको कर लेते हैं कैश। उसके बाद ब्रैकेट में एक्सपेंस लिख लेते हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, सेल आउट किया है। उन्होंने क्या सेल आउट किया है कि 5,000 जो है वो टन की जो चीज़ें के जो 5,000 टन था, टोटल 10,000 था, उसमें से 5,000 सोल्ड हो गया और एक बेचा 40 में, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 4 लाख, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा रमज़ान LTD लिमिटेड कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट क्या एक्सपेंस हुए हैं, 4,000 जो है वो सेलिंग एक्सपेंस हो गया और 1,000 रुपये जो है वो टोटल एक्सपेंस
इंश्योरेंस का, दोनों को जमा कर लेंगे तो 5000 आ जाएगा। ये कंसाइनी ने किया है, कंसाइनी हमारे पास रमज़ान LTD है यानी लिमिटेड 5000, दोनों को जमा कर लेंगे। उसके बाद 5% कमीशन है, 5000 पे हम 4 लाख पे हमने 5% जो है वो कमीशन लेनी है। तो यह आ जाएगा 20,000 हमारे पास आ गई कमीशन। उसके बाद हमने जो है वो इसका मालूम करना है अनसोल्ड स्टॉक, नीचे कर देते हैं अनसोल्ड स्टॉक विथ नॉर्मल लॉस। अब इसमें हमारे पास एक फार्मूला लगेगा नॉर्मल लॉस का। वो क्या होगा, पहले वो फार्मूला देखिए गौर से। जो हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट होगी ऑफ कॉन्साइंड गुड्स, यानी जो चीज़ें हमने कॉन्साइंड कराई हैं उसकी ओरिजिनल कॉस्ट उसमें जमा किया जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, ये फार्मूला है नॉर्मल लॉस के साथ अनसोल्ड स्टॉक को मालूम करना। डिवाइड कर देंगे हम टोटल यूनिट्स ऑफ गुड्स और माइनस कर देंगे यूनिट लॉस्ट। ठीक हो गया। ये जो कीमत है यानी 4 लाख हमारे पास कीमत आई थी किसकी, कंसाइनमेंट की, वो लिखेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास हुआ था 1 लाख, वो लिखेंगे। टोटल यूनिट्स ऑफ गुड्स यानी कि हमारे पास 10,000 जो यूनिट्स थे वो लिखेंगे। और यूनिट लॉस्ट 100 यूनिट जो लॉस्ट हुई हैं वो लिखेंगे। ठीक हो गया। टोटल जो कॉस्ट है वो लिखी 4 लाख जमा 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस 100। ठीक हो गया। अब इनको कर लेते हैं, जमा किया तो 5,000 आ जाएगा हमारे पास, 5 लाख, दोनों को जमा करने से 5 लाख आ गया, माइनस करेंगे तो 9,900 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम ये मालूम कर रहे हैं कि देखिए ज़रा, यहाँ से हमने जो लॉस्ट यूनिट थे वो निकाल दिए, बाकी जितने टोटल यूनिट्स थे वो लिख लिए। टोटल जितना एक्सपेंस आया हमारे पास कंसाइनमेंट का और साथ में कंसाइनमेंट को सेंड करने का, वो हमने दोनों को लिख लिया। अब इन दोनों को डिवाइड करके हम पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे कि अब हमें 1 यूनिट कितने का पड़ा। ठीक है। इसका जैसे मैं एग्जांपल दी थी कि 10 ग्लास है हमारे पास, ठीक है, और उसमें से जब लेट सपोज उसको बनाने, 1 ग्लास को बनाने पे 10 रुपये लगे हैं, तो हमारे पास जो है वो 100 रुपये के टोटल ग्लास बने। इसमें से मैंने क्या कहा था कि 2 जो हैं वो ख़राब हो गए, बाकी कितने बच गए 8। अब हमने क्या करना है, इनके अंदर से ही इस 100 को एडजस्ट करना है इसी तरह से कि वो 8 भी इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे 8 के ऊपर, जो ख़राब यूनिट्स हैं वो निकाल देंगे और उसको डिवाइड कर लेंगे, ये देखने के लिए कि अब हमें 1 यूनिट कितने का पड़ेगा। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो हमें 1 यूनिट जो है वो 12 रुपये का, यानी कि 12/5 का, कि हमने जितना जो 2 ग्लास हमारे ख़राब हुए थे उनके पैसों को भी हमने इधर एडजस्ट कर लिया। तो टोटल मैंने आपको बात की थी ना कि 120 के हिसाब से बेच देंगे, तो जाहिर सी बात है कि फिर हमें उन्हीं ग्लासों को महंगा करके बेचना होगा ताकि हमारे पास जो ख़राब हुए हैं वो भी एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे इस तरह से जो ख़राब हुए हैं वो हमने निकाल दिए, तो जितना हमारे पास एक्सपेंस बना था उस एक्सपेंस को टोटल जो सही यूनिट्स हैं उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 9,900, तो हमारे पास आ जाएगा 50,50,50,50। अब ये जो यूनिट्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास 1 यूनिट की कॉस्ट आई है। ठीक है, ये पर यूनिट कॉस्ट है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, देखें 5,000 यूनिट्स नहीं 10,000 यूनिट्स हैं, उसमें से 5,000 यूनिट हो गए सोल्ड
बाकी बच गया 5000, उसमें से 100 यूनिट्स ख़राब हो गए, बाकी बच गए 49 यूनिट्स। ये हमारे पास वो यूनिट्स हैं जो कि सोल्ड नहीं हुए, जिसको हम अनसोल्ड का नाम देंगे। ठीक हो गया। अब उसी को ये अब यहाँ पे 1 यूनिट की कीमत आ गई, उसी को हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4900 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 50 से। ठीक हो गया। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं 49 के साथ, तो हमारे पास बच गया 2,47,474.74। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास कहलाएगी अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं 2,47,4.7। ठीक हो गया। अब इसी तरह से हमने अब क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना। ठीक है, 4 लाख जमा हमारे पास बच गया 1,2,2,4,7,4.7। ये हमें बच गया प्रॉफिट। ठीक है, अब बड़ी अमाउंट हमारे पास कितनी थी, 6,4,7,4,7,4.7। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट। दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ ये बात। पहले तो ये फॉर्मूला याद करना है। टोटल यूनिट ओरिजिनल कॉस्ट जो थी वो डायरेक्ट एक्सपेंस में जमा करने हैं। जितने टोटल यूनिट्स होंगे और जितने ख़राब यूनिट्स होंगे हमने उनको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। ठीक है, माइनस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी 50,09,900, उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। पर यूनिट कॉस्ट निकालने के बाद हमने ये चेक करना है कि हमारे पास जो यूनिट सोल्ड हैं, यानी कि जो सोल्ड नहीं हुए अनसोल्ड हैं, वो कितने हैं। तो वो हमने यहाँ पे देखा कि 10,000 थे, 5,000 सोल्ड हो गए, फिर 5,000 बाकी बच गए। 5,000 में से 100 माइनस किया तो 49 बच गए। 49 यूनिट्स हमारे पास अनसोल्ड हैं, उनको हम लोग उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास पर यूनिट जो है वो क्या कहते हैं, यूनिट अनसोल्ड आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, वाइंड अप हो गया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।